हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोर्थ वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें कुछ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। टू फाइंड द कंडीशन व्हेन अ रिलेशन बिटवीन द रूट्स आर गिवन या इज गिवन। जैसे क्वेश्चन हमने लिया है कि प्रूव दैट द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 मे बी स्क्वायर ऑफ द अदर इज। तो वो कंडीशन क्या हमें प्रूव करके लानी है, ये लानी है बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3abc। तो इसके सोल्यूशन में हमने क्या किया कि हमने कहा लेट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा देन बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। तो इसलिए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, एंड दिस विल बी माइनस बी अपॉन ए। एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर मीन्स अल्फा क्यूब हो जाएगा एंड दिस विल बी सी अपॉन ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को बोथ साइड क्यूब कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड्स इक्वेशन 1। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब लगाएंगे तो a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है, तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 6 प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो फिर से अल्फा क्यूब हो गया इंटू a प्लस बी मीन्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर भी है, अल्फा क्यूब भी है, और ये अल्फा 6 है, इट विल बी अल्फा क्यूब का स्क्वायर। तो इसलिए अल्फा क्यूब की जगह सी अपॉन ए आ गया, इसकी जगह सी अपॉन ए का होल स्क्वायर आ गया, फिर 3 सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या था, माइनस बी अपॉन ए, और इधर राइट साइड में तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब हो गया। इसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो सी अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब डिनोमिनेटर में ए की हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए क्यूब। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर सी आ जाएगा, यहाँ ए सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस 3abc हो जाएगा, और यहाँ ए क्यूब कैंसिल हो गया तो माइनस बी क्यूब हो गया। अब इस माइनस बी क्यूब को लेफ्ट साइड ले आया, 3abc को राइट साइड ले गए, तो हमारी कंडीशन प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लेंगे स्पेशल रूट्स। तो उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे रेसिप्रोकल रूट्स है या जीरो रूट्स हैं, कि एक रूट जीरो है, या दोनों रूट जीरो हैं, या दोनों रूट इन्फिनिटी हैं। तो इन सब के बारे में क्या क्या कंडीशन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब स्पेशल रूट्स में जैसे सबसे पहले हमने लिया है रेसिप्रोकल रूट्स। पहला क्या है, रेसिप्रोकल रूट्स मीन्स कि जैसे एक रूट अल्फा है, एक बीटा है, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा या बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा, दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1 हो गया, तो इसलिए ए इक्वल टू सी हो गया। मीन्स की इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0, इस टाइप की इक्वेशन होगी अगर, तो इसके दोनों रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे। केस 2 हम ले रहे हैं जीरो रूट, लेकिन जीरो रूट में फिर दो केस आते हैं। केस 1 है कि व्हेन वन रूट इज जीरो, जैसे हमने मान लिया कि अल्फा की वैल्यू 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा 0 हो जाएगा, बट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो मीन्स सी अपॉन ए 0 हो जाएगा। तो ए को उधर ले गए तो सी की वैल्यू 0 हो गई, यानी इसमें इक्वेशन कैसे हो जाएगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0।
तो इस इक्वेशन का एक रूट हमेशा 0 रहेगा। तीसरा केस हमने लिया कि व्हेन बोथ रूट्स आर 0, अगर अल्फा बीटा दोनों 0 हो गया, implies that अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 0। तो ऐसी हालत में अल्फा प्लस बीटा भी 0 होगा और अल्फा बीटा भी 0 होगा। बट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है इक्वल्स टू 0। ये सी अपॉन ए होता है इक्वल्स टू 0, तो इससे उधर चला गया तो बी इक्वल्स टू 0 हो गया, इससे सी इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इन दिस केस इक्वेशन विल बी ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आज हम यहीं पर रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें और भी कई सारी बची हुई हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इक्वल रूट्स का है और है तो उसकी कंडीशन बनाना वगैरह वगैरह। तो टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.